जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ चैप्टर 6 का मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विभिन्न प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को समझ लेते हैं। अगर आप मान लीजिए कि क्लोज इंटरवल ए टू बी में ठीक ए टू बी पर परिभाषित एक फलन f है। इस प्रकार है कि सभी x बिलोंग टू ओपन इंटरवल a कामा b, यानी x का मान जो भी लिया जाएगा वो कहां से लिया जाएगा, a कामा b के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, ये हमको दे रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ a टू b यानी a टू b में ओपन इंटरवल में f एक वर्धमान फलन, यानी f को हमको दिखाना है कि जो हमारा f है वो 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वो वर्धमान। तो ये बच्चे समझेगा, हमने लेट किया कि माना x1 और x2 कहाँ बिलोंग करते हैं, a कामा ओपन इंटरवल a कामा b। तो हमने पढ़ा था क्या कहते हैं उसको, हाँ, और एक प्रमेय और था, क्या नाम उसका, रोले का। हमने पढ़ा था कि हमारा फंक्शन जो है, मान लेते हैं f जो है वो f ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है तथा ओपन इंटरवल ए कामा बी में अवकलनीय है। एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो इस दशा में हमारा होता था कि एफ डैश सी लाइज करता था, एफ डैश सी बराबर हमारा हुआ करता था कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपान x2 माइनस x1, है ना। अगर वो ए टू बी में क्लोज इंटरवल ए टू बी में क्या रहना चाहिए, सतत होना चाहिए, और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। तो एक पॉइंट सी ऐसा लाइज करेगा तो क्या होगा, एफ डैश सी बराबर होगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपान x2 माइनस x1। ये बच्चे यहाँ देखो, एफ डैश x हमको खुद ही दिया गया था। क्या अगर बात करें हम, ये लिख दे रहे ऊपर, एफ डैश x हमको दिया था ग्रेटर देन कितना, 0। अगर x की जगह c रख देंगे तो c हो जाएगा। ये हमारा जो एफ डैश सी है वो 0 से क्या है, बड़ा है। एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, एफ डैश सी की जगह 0 रख देंगे, या फिर एफ डैश सी 0 से बड़ा है तो एफ डैश सी का मान हमारा ये है, एफ डैश सी का मान हमारा यही है ना। तो हो जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपान x2 माइनस x1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा। अब अगर हमको x2 माइनस x1 को गायब करना है, दोनों पक्षों में हम x2 अपान x1 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब इधर गुणा करेंगे तो x2 माइनस x1 से कट जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यानी ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0। ये उधर जाएगा एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। या ऐसे समझ लीजिए, अगर ये यहाँ से देखें कि अगर हमारा ये ग्रेटर है, ये चीज़ 0 से बड़ा है, तो जब ये अगर ये पूरा यहाँ दिखा दिया कि ये x2 जो है x1 से बड़ा है, ये भी दिखा दिया। और ये समझ, हमें केवल पता करना था कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा है। ये समझिए एफ डैश सी हमारा 0 से कहा था, बड़ा था। ये पूरा फंक्शन ही हमारा जो 0 से का है, बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वर्धमान।
अतः ओपन इंटरवल 0 टू क्या दिया था, अतः ओपन इंटरवल ए बी पर एफ एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन कुल मिलाकर कुछ इसमें करना नहीं था, हमको दिया ही गया था कि वो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा थी, ये सारी चीजें 0 से बड़ा हो जाएगी। जब 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगी। उनको पता करना था ये 0 से बड़ा है कि छोटा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17 समझने की कोशिश करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक गोला है, उस गोले की त्रिज्या मुन्ना जो है वो है कैपिटल आर। ठीक, आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, इसके अंतर्गत एक बेलन है। क्या है, बेलन। तो हमने एक बेलन बना दिया इसे। ये बेलन बन गया, एक बेलन है। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, इस बेलन की ऊंचाई जो है वो 2r/√3 है। और बेलन की ऊंचाई को हमने माना क्या है, 2x। यानी 2x बराबर हमको शो करना है 2r/√3। इसको x से मान ले का बेलन की ऊंचाई, लेकिन तब इतने को नहीं पता। ये बेलन की ऊंचाई को हमको दिखाना है, h मान लेते हैं। h हमारा जो है वो इतना x है। अब सही है रोहित, h बराबर 2r/3। तो पहली बात, इस बेलन का आयतन को हमको मैक्सिमम शो करना है और फिर शो करना है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो 2r/√3 है। ये मुन्ना समझो ध्यान से। तो हमने बेलन बना दिया और ये गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो गई और ये बन गई बेलन की ऊंचाई। तो हमने मान लिया बेलन की इतनी ऊंचाई x है और इतनी भी ऊंचाई क्या है, x है। क्योंकि ये भी केंद्र से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी केंद्र के ऊपर से, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। अगर ये x ये भी कितना हो जाएगा, x। अब होता है बेलन का आयतन πr²h। तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई तो 2x है, लेकिन बेलन की त्रिज्या नहीं है। तो कहाँ निकालेंगे हम बेलन की त्रिज्या? बेलन की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, लगाएंगे समकोण त्रिभुज AOB। ये कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकाल लेंगे आसानी से। तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज OAB। तो समझिएगा ध्यान से, AB² बराबर हो जाएगा, यानी आधार स्क्वायर बराबर AB² बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का काम कर रहा है कैपिटल आर और लंब का काम कर रहा है x, तो x²। और चाहो तो मानना चाहो तो मान लो इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, स्मॉल r है। क्या लिख दो इसी जगह स्मॉल r का स्क्वायर, तो आगे लिख देते हैं स्मॉल r का स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर माइनस x²। यहाँ जाएगा स्मॉल r बराबर अंडर में r² माइनस x²। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बेलन का आयतन। तो v बराबर होता है πr²h। अब किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमने सोचा h को रिप्लेस करने से अच्छा कि r को रिप्लेस करें, क्योंकि r² का मान हमारे पास है तो एक दिन स्क्वायर वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो v बराबर हो गया हमारा, तो मिलाकर पाई r² की जगह हमने कितना रख दिया ब्रैकेट में r² माइनस x²। और h का भी मान हमने माना है कितना, 2x। ऊंचाई हमारी 2x है तो 2x कर दिए, गुणा कर देंगे
तो जाएगा गुणा करते पूरा, तो 2 पाई आर स्क्वायर है ना, माइनस अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर एक्स, इसका गुणा करेंगे माइनस 2 पाई एक्स की एक घात यहाँ दो घात है एक्स क्यूब। अब कर देते हैं अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो जाएगा dv अपान dx बराबर 2 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 2/3 6 पाई एक्स स्क्वायर। अब इसको दिखा देते हैं 0 के बराबर, माना dv अपान dx बराबर 0, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो फिर हमारे पास हो जाएगा हो जाएगा, इसको करते हैं, इसको करते हैं पक्षांतर, माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस से माइनस कटा, 2 1 के 2, 2/3 6, पाई से पाई कटा, भाग कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर, भाग कर रहे हैं तो जाएगा आर स्क्वायर अपान 3, एक्स बराबर हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर हो गया और इसका हो गया √3। ठीक, तो चलिए अब हमको कुल मिला करके इसके उसको तो हम बाद में सिद्ध कर देंगे जो कर रहा है। अब इसके वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम शून्य, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर वी अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, फिर से करेंगे तो ये हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0 और इसका हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12 पाई एक्स, एक्स की वैल्यू रख देते हैं, हो जाएगा माइनस 12 पाई एक्स की वैल्यू है आर अपान √3। ठीक, अब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 4/3 12 होता है, √3 × √3 × 4 हटा हो जाएगा, हमें केवल प्लस और माइनस पता करना होता है ना, इसको हमको सॉल्व तो करना नहीं होता है, तो काहे अपना टाइम वेस्ट कर फालतू। तो जाएगा डी स्क्वायर वी अपान डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो एक्स बराबर आर अपान √3 पर आयतन क्या होगा, आयतन उच्चतम होगा या अधिकतम, आयतन अधिकतम का है, अधिकतम। चलिए ये हमने सिद्ध कर दिया। अब ऊंचाई कह रहा था, ऊंचाई कितना, ऊंचाई को हमने कितना माना h, अरे ये पूरा h है, x बराबर 2x है ना, ऊंचाई हमने कितना माना था 2x, h बराबर कितना माना था, h बराबर 2x, h बराबर 2x की वैल्यू हमने निकाला है, r अपान √3 गुणा कर लिए, h बराबर हो गया 2r अपान √3, यही तो हमें ऊंचाई को शो करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 समझते। करार सिद्ध कीजिए कि अर्ध शीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत, देखो क्या दे रहा है, करा एक शंकु है, क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, यानी एक शंकु है, तो हमने शंकु बता दिया, बना दिया इस तरीके से, ये हमारा शंकु हो गया, ये जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं हम इसमें जाए। चलिए ये हो गया शंकु, करा इसका अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध मतलब आधा, शीर्ष मतलब किनारे पर, इसका जो अर्ध शीर्ष कोण है, ये त्रिज्या थी इसकी, अर्ध शीर्ष कोण जो है वो क्या है, अल्फा है, इतनी आकृति हमारी बन करके तैयार हुई, अर्ध शीर्ष कोण क्या, अल्फा। सिद्ध कीजिए कि अर्ध शीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के, यानी इसकी टोटल हाइट जो है वो कितना है, स्मॉल h है, स्मॉल h, ऊंचाई के अंतर्गत, अंतर्गत मतलब अंदर,
अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, यानी इसके अंतर्गत एक बेलन है, ये हमने मान लिया कि ये इसका एक बेलन हो गया, ये बेलन बना दिया हमने, ये बेलन, अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन के आयतन को क्या करना है, मैक्सिमम शो करना, अधिकतम का दिया ना मैक्सिमम की ऊंचाई शंख की ऊंचाई की 1/3 है। जो बेलन की ऊंचाई होगी वो शंख की ऊंचाई की क्या होगी, 1/3, यानी h कैपिटल H इक्वल टू 1/3 स्मॉल h, ये सिद्ध करना है। और बेलन का अधिकतम आयतन जो होगा, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा किसका, बेलन का, वो कितना होगा 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, ये आयतन होगा। और इसके बेलन की ऊंचाई को शो करना है 1/√3, सॉरी 1/3, 1/3, 1/3 h हमको शो करना। पहली बात तो बेलन के आयतन को मैक्सिमम शो करना है। दूसरी बात क्या शो करना है, ये शो करना है कि जो आयतन होगा वो इतना होगा, और शंख की ऊंचाई जो बेलन की ऊंचाई जो होगी वो शंख की ऊंचाई की क्या होगी 1/3 होगी। ठीक, तो चलिए यहाँ हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हमसे बात किया गया बच्चे किसका, बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर कैपिटल H होगा, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को हमने कैपिटल H लिख किया है। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, इनको हमको किसी एक को रिप्लेस करके एक के टर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं r वगैरह की वैल्यू। यहाँ समझिएगा, एक जब हमने बेलन बनाया तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया AFE। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AFE, ये बच्चे समझिएगा हमें कुल मिलाकर इसकी और इसकी आवश्यकता है, बाकी ये तिर्यक ऊंचाई हमारे किसी काम का नहीं है, और ये भी हमारे चीज काम का नहीं है। एक तो तुमने x माना, ये ऊंचाई में से घटाएंगे, ये हमारे काम की है त्रिज्या। तो हम देखेंगे हमको क्या दिया जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो समझिएगा ध्यान से, ये हमको अगर मान लेते थीटा के सम्मुख का होता है लंब, और ये हो गया आधार। तो हमारा कॉम्बिनेशन जो बन रहा है किसका किसका, लंब और आधार का। तो हम पढ़े थे कि लंब और आधार का जब कॉम्बिनेशन बढ़ता है, इसमें मैंने आपको बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा से ऊंचाई के लगभग सभी प्रश्नों को, ऊंचाई और दूरी के लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें से कॉम्बिनेशन में लाते थे। इसमें लंब और आधार, तो लंब और आधार किसमें होता है, टैन में। तो हो जाएगा टैन अल्फा, लंब बटे आधार, लंब है कितना r, आधार है कितना r/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा कुल मिलाकर हो जाएगा x tan अल्फा बराबर r। ठीक, चले अब बात कर लेते हैं बेलन की आयतन। बेलन का आयतन वॉल्यूम हमारा होता है पाई r स्क्वायर कैपिटल H होगा। थोड़ा ध्यान से समझो बच्चे, ध्यान से, हो जाएगा v बराबर पाई r का मान हमने निकाला, रख देते हैं। जब रखेंगे r स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, है ना। तो जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। अब अगर हम बात करें कैपिटल H की, ये बच्चे देखो ये टोटल लंबाई कितनी है, स्मॉल h, और हमें केवल इतने की ही आवश्यकता है, इतने की ही आवश्यकता है, इसके नीचे की, ऊपर की आवश्यकता नहीं है। ये देखो अगर इस पूरे में से हम इतना घटा दें, इतना था हमारा x, तो हमारा यही बचेगा। तो ये बच्चे देखो, घटाना मीन्स मिटाना, इतना ही बचा। तो अगर हम कैपिटल H की बात करें तो कैपिटल H बराबर हो जाएगा स्मॉल h माइनस x। इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल h माइनस x। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगा v बराबर, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा पाई h tan स्क्वायर अल्फा और x स्क्वायर। हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये सारा चीज किसका काम कर जाएगा, कांस्टेंट। उसके बाद इसमें करेंगे किसका, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस पाई tan स्क्वायर अल्फा
2 घात यहाँ 1 घात यहाँ, तो एक्स क्यूब। अब इसका हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर, इसका करेंगे बच्चे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 पाई h tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो जाएगा x माइनस इसका करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा, हो जाएगा 3 पाई tan स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर। अब इसको क्या दिखाएंगे हम जी, माना dv अपान dx बराबर कितना 0, ठीक। तो हो जाएगा हमारा 2 पाई h tan स्क्वायर अल्फा x माइनस 3 पाई tan स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर बराबर कितना 0, और ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस। यहाँ भी अल्फा आएगा, तो समझिएगा ध्यान से, पक्षांतर कर देते हैं इसको हम। तो ये बनेगा बच्चे हमारा 2 पाई h tan स्क्वायर अल्फा फिर x बराबर हो जाएगा 3 पाई tan स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर। जो कट रहा है काट देते हैं, पाई से पाई कटा, tan स्क्वायर अल्फा से tan स्क्वायर अल्फा कटा, ठीक। यहाँ बचा हमारा 2x h बराबर x, अच्छा 3x स्क्वायर, 3 बचा 3x स्क्वायर। इस x को हम लोग इधर उठा लाते हैं, हो जाएगा 2xh माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। इसमें हमको कॉमन मिल रहा है x को हमने कॉमन किया, काट हो जाएगा 2h माइनस 3x बराबर 0। एक बार इसको दिखाएंगे x बराबर 0। अगर x बराबर हम 0 रखते हैं तो कहाँ गया हमारा आयतन, ये रहा आयतन। आयतन कुल मिला के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आयतन हमको उच्चतम चाहिए, तो इसका मतलब है कि x नॉट इक्वल टू, फिर दिखाएंगे 2h माइनस 3x बराबर 0। इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस 3x बराबर 2h, तो माइनस 3x बराबर, अरे माइनस 2h, माइनस 2h, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3x बार कर दे, सिला कर देते, x बराबर हो जाएगा 2/3h, ठीक। तो चलिए ये तो x का मान हमारे पास आ गया। तो पहले हम इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम शो कर देते हैं, फिर उसके बाद जो सिद्ध करने के लिए कहा हम उसको आसानी से सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इरेज कर दें इसको थोड़ा सा, क्योंकि जगह की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ बता दें का। पहले वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है हमको। तो चले फिर से डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपान dx स्क्वायर। ये बच्चे कहा गया, इसका हो जाएगा x के सापेक्ष हो जाएगा 1, हो जाएगा ये 2 पाई h अल्फा। इसका करेंगे 2/3 6, माइनस 6 पाई tan स्क्वायर अल्फा x। x की वैल्यू रख देते हैं, ठीक। तो जब x की वैल्यू रखेंगे बच्चे, तो ये समझ जान हमारा बनेगा डी स्क्वायर वी अपान dx स्क्वायर बराबर 2 पाई, कॉमन करो तो कमरे कर, चलो कॉमन कर लेते, क्या मिल रहा है 2 पाई tan स्क्वायर अल्फा को कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा का हमारा h
टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ बचा एच माइनस 2/3 एक्स हो जाएगा हमारा 2 पाई टेन स्क्वायर अल्फा एच माइनस 3 इंटू एक्स का मान हमने कितना निकाला है 2/3 एच 2/3 एच 3 से 3 कट गया और ये हो जाएगा माइनस का 2h, माइनस के 2h में से प्लस का एक h घट जाएगा, माइनस का h आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा माइनस 2 पाई टेन स्क्वायर अल्फा h, और ये क्या है, ये है निगेटिव, ये 0 से क्या है छोटा है, तो डी स्क्वायर वी अपान डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो कितने पर x बराबर 2/3 पर इसको मिटा दे रहे हैं, x बराबर 2/3 पर 2/3 h पर बेलन का आयतन अधिकतम है। तो ये तो हमने जो है बेलन के आयतन को मैक्सिमम शो कर दिया। उसके बाद बच्चे कह रहा था अब आपको क्या करना है, दिखाना था कि जो बेलन की ऊंचाई है वो शंख की ऊंचाई की कितनी है 2/3 सॉरी 1/3 एक तिहाई। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग और इधर का मिटा देते हैं यहाँ ताकि ये चीज़ दिखने के लिए, तो समझो ध्यान से, इन सभी को मिटा देता हूँ। यहाँ बता दे रहे हैं आप लोग, नीचे लिखिएगा इसके बाद का पूरा मिटा दे। चलिए इस सभी को पूरा मिटा दिया हमने। अब अगर बात करें हम थोड़ा इसको देखने के लिए रहने देते हैं, हमें सिद्ध करना था कि जो बेलन की ऊंचाई है, यानी बेलन की ऊंचाई क्या थी कैपिटल एच, और कैपिटल एच हमारा कैसे आता था, पूरा एच था, एच में से हमने क्या घटाया था एक्स, एच माइनस एक्स, तो कैपिटल एच बराबर अब अगर हम बात करें तो हो जाएगा एच माइनस एक्स का मान हमने निकाला था 2/3 एच, तो 3 के 3 एच में से 2 एच घट जाएगा, कितना बचेगा 1 एच, तो कैपिटल एच बराबर बचेगा 2 एच में से 1 एच घट गया h/3। अगर किसी को दिक्कत होता है ऐसे समझो 3h माइनस 2h/3, तो कैपिटल एच बराबर ये बच्चे ये देखो 3 में से 2 घटा बचा 1, अति h/3 लिखो, और जो ऊपर बचा है 1 नीचे बचा है 3, तो 1/3 h, तो ये हमने सिद्ध कर दिया एक। उसके बाद हमें बेलन का आयतन चाहिए था, तो बेलन का आयतन की अगर हम बात करें तो बेलन का आयतन हमारा कहाँ गया, यहाँ पर रख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ समझिएगा ध्यान से। v बराबर था हमारा पाई एक्स स्क्वायर, एक्स का मान रख देते हैं, तो 2/3 h का स्क्वायर, बाकी tan स्क्वायर अल्फा जैसे के तैसे रहेगा, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा h माइनस 2/, हाँ वही रखते हैं 2/3 h, इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना। इसके बाद बच्चे यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, देखो मुन्ना जब इसे करेंगे तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, हो जाएगा 4/9, तो देखो 4/9 यहाँ रहेगा पाई एच स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा। इसका जब करेंगे बच्चे, इसको हमने ये सॉल्व किया था 1/3, हो जाएगा 1/3h। तो जब इसे हम करेंगे तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 4/9 27 पाई
एच क्यूब tan square alpha tan स्क्वायर अल्फा। तो ये तो हमको निकालना था, इसका सिद्ध करना था कि इसका जो क्या इसका जो आयतन है वो वही होगा। तो ये देखिए 4/27 कहा था, तो 4/27। उसके बाद ये कह रहा था पाई एच क्यूब, ये देखो पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा जो हमको वॉल्यूम शो करना था हमने वॉल्यूम शो कर दिया। तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको आयतन पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो फर्स्टली सबसे पहले उसे एक वेरिएबल में करना है ताकि और चीजें जो है वो कांस्टेंट बन जाए और मैं अवकलन कर सकूं। फर्स्ट ऑर्डर अवकलन जब करेंगे तो वहां से आपको x की यानी जिसका भी पूछा रहेगा वहां से एक वैल्यू आ जाएगी। डबल डेरिवेटिव करके मैक्सिमा या मिनिमा बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप मैक्सिमा और मिनिमा बता किया करें, बाकी सिद्ध करने वाला लास्ट में वो तो बेहद आसान होता है, वैल्यू रखनी होती है, बाकी सिद्ध हो जाता है। तो आज की क्लास में बच्चे हमने इस विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16 से लेते हुए हम लोगों ने 18 तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को बंद करने से पहले बोल देते हैं कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि वीडियो जब लाइक करते हैं तो हम कुछ मोटिवेट होते हैं। वीडियो को लाइक करके वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, इंटर में हो, तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।